हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैथ का वन शॉट रिविज़न चल रहा है, जिसमें चैप्टर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो उसको समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में देखिए डिवाइड किया गया है। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स और एंगल्स का जो मेजरमेंट का जो रिलेशन, वही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। सपोज दैट ये आपका क्या है, आप हैं और यहाँ से आपको पॉइंट है ओ से आपको बी का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। या ओ से ए का डिस्टेंस आपको निकालना है, या ओ से आपको डी का डिस्टेंस निकालना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में। यानी ट्रिग्नोमेट्री के कारण ही ये पॉसिबल हो पाएगा, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमको क्या पढ़ना है क्लास 10th में। क्लास 10th में हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, इसको समझिए। इसको टी रेशियो भी बोला जाता है। ये टी रेशियो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। यानी साइड और एंगल का जो रेशियो लिया जाएगा वही कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, समझते हैं कैसे। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, 6 हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। टोटल 6 हैं। ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये ए के एरो पे जो दिया गया, यानी यहाँ जो एंगल होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सीधा सीधा। अगर ये एंगल लोगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन ए कैसे निकलेगा, बी सी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए कैसे निकलेगा, ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ए कैसे निकलेगा, बी सी अपॉन ए बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक ए कैसे निकलेगा, यानी ए सी अपॉन बी सी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए कैसे निकलेगा, ए सी अपॉन ए बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट ए कैसे निकलेगा, ए बी अपॉन बी सी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात आती है इसको यार कैसे याद किया जाए, कैसे मतलब समझा जाए। तो आइए उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उसको, इस चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले जो हमको पढ़ने होंगे, जो कॉन्सेप्ट है, कुछ रिलेशंस हैं, आप इनको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ते हैं थीटा। थीटा बताता है किसी न किसी एंगल को। तो साइन का अपोजिट रिलेशन कोसेक के साथ होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये एक जो रिलेशन है हमारा, ये कहता है अपोजिट रिलेशन है। तो ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा को अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे में है टोटल 5 फार्मूले हैं। इसको आप 2-3 बार पढ़ लोगे, याद कर लोगे, खुद ही याद हो जाएगा। जा रहे हैं कि यार ये ट्रिक क्या है। तो आपने देखा होगा कि ये साइन कॉस टेन को बताता है। यहाँ पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, पंडित भोला प्रसाद बेटा हर हर बोल। तो ये जो लाइन है इसको बटा बोलते हैं। तो ये हो गया पंडित भोला प्रसाद बेटा हर हर बोल। तो इसमें कैसे निकालेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सीधा सीधा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि यार साइन का जो रिलेशन होता है कोसेक के साथ, यानी उल्टा रिलेशन होता है। तो ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऐसे कॉस थीटा होगा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वैल्यूज़। कुछ अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। तो आपके जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए गए हैं, ये इसके एंगल्स दिए हैं, उस पे इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप के बुक में टेबल करके दिया होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें
ट्रिक क्या होता है कि बस अगर आप साइन का याद कर लेते हैं, जैसे साइन 0 का मैंने 0 याद कर लिया, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1, तो बस इसको यहाँ से पलट के लिखो। तो देखो ये चीज़ यहाँ आ गया, ये वाला चीज़ यहाँ आ गया, ये यहीं पर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। तो साइन अगर याद है तो मैं कॉस का लिख लूँगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अभी आपने यहाँ पढ़ा है, साइन अपॉन कॉस जो होता है ये 10 होता है। तो यहाँ से हमको साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, 10 पता चल गया, और अपोजिट रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कोसेक, सेक और कॉट का भी निकाल लेंगे। आप पढ़ेंगे वैसे 4-6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिक आपको बता दिया गया। हमको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियो ऑफ एन एंगल्स एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब एक तरीके का इक्वेशन है जो मतलब अलग अलग एंगल्स पे भी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं? टोटल 3 हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होगा। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में और इक्वल तक होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को पूरा देखा करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। थैंक यू।